नेल्सन मंडेला के स्पीच तक, पेज नंबर 19 तक we have completed. Okay, very good guys, we have completed page number 19. Okay, so after that we will read today. We have already completed the article of BBC newspaper. ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, right everyone? क्या सभी को याद है? Okay, after that हमने देखा है कि around more than 140 countries of dignitaries and politicians participated in that inauguration. Okay, inauguration में वो क्या किए थे? Participate किए थे. I also told that what was the reason behind it, that क्या कारण था कि इतने लोगों ने participate किया था first time अफ्रीका के land पे? What was the reason? Anyone tell me? कोई मेरे को बताएगा क्या reason था? क्या रीजन था? यस मिस्टी बताइए, आप ही बताओ। बताइए आप लोग। ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। खाबो मेबकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट किसने सॉर्न किया गया? ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बताया था। सर बताएं। यस बताइए। क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे और उन्हें सम्मान देने के लिए इतने सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, मतलब आए हुए थे। और ये तो रीजन था, बट देयर वाज आल्सो अनदर रीजन मिस्टी, एंड इट वाज दैट बिकॉज reason of apartheid, the maximum countries they were not making a good relationship with South Africa. ये apartheid जो सिस्टम था उसको लेकर जो दूसरे कंट्री के लोग थे क्या करते थे, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे और इसके कारण उनका रिलेशन जो था साउथ अफ्रीका से बढ़िया नहीं था। बट जैसे ही ये apartheid एबॉलिश हुआ, ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारी कंट्री यहाँ पर क्या हुआ, इस बात का समर्थन दिया और जब फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला क्या बने, प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो राइट। सो दैट वाज द रीजन व्हिच यू हैव टू स्पीक। सम्मानित करने के लिए तो आए थे, बट जैसे ही वो अपार्टheid वहां से एबॉलिश हुआ उसके बाद एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया, इक्वालिटी की बात होने लगी, ठीक है ना, फ्रीडम की बात होने लगी कि सभी लोगों के बीच में फ्रीडम है, इक्वालिटी है। पहले ये इक्वालिटी वहां पे नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ दैट मैक्सिमम कंट्रीज दे हैव क्रिटिसाइज्ड। उन लोगों ने क्या किया था? क्रिटिसाइज्ड किया था। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आया? ओके, तो हम लोग पेज नंबर 19 पे थे। आफ्टर दैट वी विल रीड टुडे। वी हैव रीड दैट। चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। ओके एवरीवन, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। ओके, क्या यहां से हम लोग देखिए? टेल मी, बताइए आप लोग तो पहले। यस सर। इनॉग्रेशन से हम लोग देखना स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। चलिए देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये पहली बार 140 कंट्रीज, अराउंड 140 कंट्रीज डिग्निटरीज वो प्रेजेंट थे वहां पे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट ही था। और ये जो हिस्ट्री में ये जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं, ये बता रहे काफी ज्यादा ये खुश थे। अब देखो इसके तुरंत बाद ये क्या करते हैं ना, ये स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दैट अ पार्टी दैट एस्टैब्लिश्ड। ओके, पहले आप म्यूट करो तो अंकित। आप सभी को अनम्यूट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है देन वी कैन मेक अ कनेक्शन, ओके, एंड वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी क्लियरली, दैट्स व्हाई। हरी बात समझ ना, बट आप लोग समझते नहीं हो। चलिए अब देखिए, तो होता क्या है ना, इन द फर्स्ट
decade of the 20th century, a few years after the White Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। अब देखो ये सेंटेंस को समझना, अ फ्यू ईयर आफ्टर द वाइट एंग्लो वार एंड बिफोर माय ओन बर्थ, यानी कि वो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले, फ्यू ईयर एगो, ठीक है ना। अरे बस समझ में क्या होता है, ये एक एंग्लो वार होता है। अरे समझ में ना, इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे, व्हाइट स्किन के पीपल, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, अपने आप में एक सहमति बना लेते हैं। पैच अप मिस होता है ना, एक व्हाइट स्किन का पीपल दूसरे व्हाइट स्किन से क्या करता है, जो अपने कम्युनिटी के, जो अपने स्किन के लोग होते हैं उनके साथ क्या बनाते हैं, पैचअप कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं, और ठीक है ना, a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land, यानी कि वो जो था वो रेशियल डोमिनेशन था। यानी रेशियल डोमिनेशन कहने का मतलब क्या, कि जो ब्लैक कलर के हैं, जो व्हाइट को छोड़ के, यानी जो भी ब्लैक कलर का है, जनरली आप जानते हो ना ब्लैक कलर और कलर्ड पीपल, एज आई टोल्ड इन योर प्रीवियस क्लास, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि क्या होता है, उन लोगों को वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। अरे बस समझ में ना, मतलब अपने नीचे रखना। कोई बात नहीं अंकित, नाउ वंस अगेन फोकस, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ स्क्रीन पे, आई मीन स्क्रीन पर देखो, ओके। चलिए, तो हाँ, तो क्या होता है, पैचअप वो अपना क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं, जो कलर्ड पीपल होते हैं, उनपे क्या करते हैं, ये सारा अब रूल और रेगुलेशन लगा देते हैं, जो मैंने पहले डे क्लास में बताया था। क्या रूल था, कि वो वाइट जो पार्टिकुलरली प्लेस होता था, उनका जो बाजार करने का भी जगह हो, सामान लेने का भी जगह हो, इवन घूमने का भी जो जगह रहता है, विजिटिंग प्लेस भी रहता था, तो वो क्या रहता था, उन दोनों का अलग अलग रहता था, ठीक है। अलग अलग रहना दैट डजंट मैटर, बट जो एडवांटेज था, फैसिलिटी था, केवल व्हाइट स्किन पीपल वाले को ही मिलता था, और वो वैसे प्लेस को वो क्या किए थे, चूज किए थे, ओके। इवन यहाँ तक का ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर किसी ब्लैक पीपल को व्हाइट पीपल के अंडर वर्क भी करना रहता था, तो पहले वो क्या लेता था, सहमति लेता था। अगर वो अपना एग्रीमेंट देते हैं, सहमति देते हैं, तब जाके वो इंसान उसके अंडर में वर्क कर पाता था। तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप का ये नियम, ये रूल ये लोग बनाया था लोग। अरे बात समझ में ना, समझ में आ रही बात। तो वही यहाँ पे डोमिनेशन की बात की गई है, कि मतलब दबाव डालना, ठीक है ना। और किसके लैंड पे, वही जो ब्लैक पीपल थे उन्हीं का वो लैंड था, उन्हीं का वो जमीन था। अरे बात समझ में ना, उन्हीं का वो नेटिव जगह था, मातृ जगह, नेटिव लैंड, उसी को बोलते हैं, ओके। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी इन द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि जो मैंने बताया ना, सारा जो रूल था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा अमानवीय था, इनह्यूमन। अरे बात समझ में ना, बहुत ही ज्यादा कठोर था, और वर्ल्ड में, ठीक है ना, ऐसा पहले कोई भी इतना अमानवीय, इनह्यूमन, ठीक है ना, क्रूएल टाइप का रूल नहीं बना था, और लोग, वर्ल्ड के लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। अरे बात समझ में। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी वो बता रहे हैं कि लास्ट जो डेकेड्स है 20th सेंचुरी का, एंड माय ओन 8 डेकेड्स एज अ मैन, और वो बता रहे हैं मेरे खुद का 8 डेकेड्स, यानी 80 इयर्स, ही हैज कंप्लीटेड 80 इयर्स, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of the skin, okay। यानी कि अब बता रहे हैं कि जैसे मेरे 80 इयर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, ये मेरे जन्म से पहले का, इट वाज द रूल बिफोर माय बर्थ, ओके। यानी कि मेरे जन्म से पहले का ये रूल था, जो कि स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया गया था व्हाइट स्किन पीपल के द्वारा, जिसे हम अपार्थित करते हैं, ओके। और मेरे खुद का 80 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप देख सकते हो ना, अब जाके ये टोटली क्या, ओवरटर्न, यानी कि बदल चुका है, ठीक है। ओवरटर्न करने का मतलब ये नहीं कि पहले व्हाइट करते थे डोमिनेट, अब ब्लैक लोग डोमिनेट करते हैं, ये नहीं, मतलब ये सिस्टम खत्म हो चुका, एबॉलिश हो गया, अपार्थित, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ओके एवरीवन। फ्रीडम्स ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, और कोई भी मतलब कि अब स्किन को लेके कोई भी प्रायोरिटी नहीं था, ओके। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifice of thousands of my people,
people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, ओके, क्या हम लोगों को ऐसे ही आजादी मिली? क्या ऐसे ही आजादी मिली हम लोगों को विदाउट फाइटिंग, विदाउट रिवोल्ट, विदाउट बी अ रिबेलियन? जब तक कोई नहीं बना, क्या ऐसे ही हम लोग को आजादी मिली? टेल मी यस और नो? नो। इसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। बहुत हमारे ऐसे लोग थे लाइक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड मेनी मोर लाइक दैट। उन लोगों ने क्या किया? अपने लाइफ का सेक्रीफाइस दिया। उनको जब टॉर्चर किया जाता था तो एट लास्ट लेवल ऑफ टॉर्चर वो लोग करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, एज वी हैव फील दैट, एज वी हैव फेल्ट दैट बाय द मीडियम ऑफ मूवीज, जो हम लोगों ने महसूस किया है मूवी के द्वारा। क्या है ना, कैसे वो लोग टॉर्चर करते थे। अरे बात समझ में ना? एकदम उससे ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा वो लोग टॉर्चर करते थे। अरे बात समझ में? ब्रिटिश मैन, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो करते थे ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि हमें भी ये जो फ्रीडम मिला, ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ, ऐसे ही नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ का सेक्रीफाइस दिया, ठीक है, बहुत सारा मतलब दर्द उन्होंने सहा, ठीक है, तब जाके हमें ये क्या मिला है ना, फ्रीडम मिला है, जो कि हम इसे बयां नहीं कर सकते। काउंटेड का मतलब ये नहीं कि काउंट कर सकते हैं, बयां नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और चुका नहीं सकते हैं। रिपेड मीन्स होता है ना चुकाना, उसको हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। अरे बात समझ में ना? अरे बात समझ में? आई फेल्ट दैट डे, मतलब मैंने उस दिन महसूस किया, एंड एज आई हैव ऑल्सो माय अदर डेज। देखो, उस दिन की बात है जब ये अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो एक तो वो कोलरेट किए किस दिन से, तो जब वो अपने ओथ सेरेमनी में थे, ठीक है ना, इनॉग्रेशन में थे, उसकी बात की उन्होंने। फिर बोल रहे हैं कि और मैं दूसरे दिन में भी ये क्या करता था, महसूस करता था, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट नो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन ended now begin again with me। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे ना उनके जो मेन मेन लोग थे, ठीक है, तो वो क्या होते जा रहे थे ना, अपने देश के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते जा रहे थे, तो उनको लग रहा था ना कि अब हमें आजादी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, ठीक है, बट वो एक दिन आया जो कि आज कंप्लीट हो गया और हमें पूर्णतः फ्रीडम मिल चुका है। गेटिंग एवरीवन? ओके। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। Okay, तो देखो, अचीव, राउट होता है ना, एक फॉर्मल वर्ड है, ओल्ड वर्ड है। अरे बस समझ में, इसका मतलब क्या होता है? अचीव करना या किसी काम को डन करना। ओके, तो देखो, अब वो जनरली आप देखते हो जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर होते हैं, तो आप देखते हो ना कैसे दुख के साथ अपनी बातों को सेक्रीफाइस वाले लोगों के प्रति बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि आई वाज, ठीक है ना, देखो ये जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं उस दिन, जिस दिन जो मेरा सिर्फ इनॉग्रेशन सेरेमनी था, ठीक है ना, उसकी वो बात बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं उस दिन क्या था, बहुत ही ज्यादा पेन में था, ठीक है ना, जो कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं बोल पा रहा था। क्यों थैंक नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि वो जीवित नहीं है, कहाँ है? भगवान के पास। अरे बात समझ में ना? अरे मेरी बात समझ में? So I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। और वो लोग भी एबल नहीं है, ठीक है ना, वो भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, बलिदान दिया, आज उसका प्रभाव क्या आया है, उसका फूट क्या आया है। ओके एवरीवन, समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब वो इस बात के लिए नेल्सन मंडेला काफी ज्यादा पेन में थे, ठीक है, कि जो लोग सेक्रीफाइस हो गए, ठीक है ना, ये अपार्टिक सिस्टम को एबोलिश करने के लिए, और उससे पहले, ठीक है, मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया। ओके, और उसके साथ साथ उन लोग, वे लोग जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, ठीक है ना, वो देख भी नहीं सकते हैं कि उनका सेक्रीफाइस आज क्या हकीकत लाया है, क्या अचीव किया है। सही में हमने जो इम्पॉसिबल थिंग था, उसको हम लोगों ने पॉसिबल कर दिया है। ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में? The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब देखो, पॉलिसी मीन्स होता है ना जो उसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अपार्थिक का जो रूल था, ठीक है ना, आरी बात समझ में? उसके बारे में बताया जाता है ना कि क्रिएटेड, उसने क्या किया, तो बहुत ही गहरा और लास्टिंग, बहुत दिनों तक रहने वाला घाव हमारे देश के लोगों में
इसका छोड़ दिया, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, ठीक है ना, बहुत साल स्पेंड करने पड़ेंगे, इफ नॉट जनरेशन, अगर जनरेशन भी नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है ना, बहुत ही गहरे लास्टिंग, ठीक है ना। That said, but the decades of the operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthlis, and the Yusuf Dados, the brain fishers, and the Robert Suquis of our time, men of such extraordinary. तो देखो अभी बता रहे हैं ना कि वो जो, अब देखो तुरंत ये यहाँ पे क्या बोल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ठीक है कि मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पेन में हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, थैंक नहीं कर सकता हूँ, और इसके साथ वो देख नहीं सकते कि उनके सेक्रीफाइस क्या फ्रूट लाया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा, ओके, उन्होंने कहा कि ये जो थे वो काफी ज्यादा, जो व्हाइट स्किन पीपल थे वो ब्लैक स्किन पीपल पे काफी ज्यादा क्या करते थे, अत्याचार करते थे, दबाते थे, ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, अब देखो यही कारण था ना कि बहुत सारे कुछ लोग जो थे, क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक कमेटी बनाया और उन लोगों ने अपने वॉइस को रेज किया। उसमें से कुछ लोग जो थे, देखो जो मेन लोग थे उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, ओलिवर टैम्बोस, द वाटर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसिफ डार्डोस एंड द ब्राम फिशर्स, ठीक है ना, द रॉबर्ट सुक्कोइस, ये सभी का नेम यहाँ पे दिया गया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लोगों ने अपना एफर्ट लगाया। इट मींस ये सारे लोग जो थे नेल्सन मंडेला के क्या थे, ठीक है, सहकर्मी थे, उनके साथ ये लोग क्या करते थे, इन्होंने वॉइस रेज किया था। अब देखो अब यही बताया जा रहा है, These are some prominent names in the struggle against apartheid. ये लोग क्या है ना, कुछ जो है बहुत ही प्रख्यात, ठीक है, लोगों का नेम है जो अपार्थिव के अगेंस्ट इन्होंने अपने वॉइस को रेज किया, ठीक है। अब देखो, courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. अब ये बता रहे हैं ना, इन लोगों ने जो अपना करेज दिखाया, साहस दिखाया, विजडम मींस होता है बुद्धिमानी दिखाया, ओके एवरीवन, ओके। अरे भाई बात समझ में, सॉरी गाइज, इट वाज प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, ओके। चलिए, प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, और यस, वहां पे एक बीबीसी न्यूज़पेपर रहता है, उसमें इनके बारे में दिया जाता है और बताया जाता है कि इस इनॉग्रेशन में, इस उद्घाटन समारोह में कुल 140 कंट्रीज के लोग आए थे, जो कि बहुत बड़ा गैदरिंग था, बहुत सारे लोग आए थे। ये ऐसा वेरी पहली गुड, बार हुआ था, और यहाँ पे लोग बहुत खुशी मना रहे थे कि इतनी बुरी अपार्थिव की जो नीति थी, जो स्ट्रक्चर था, वो खत्म हो गया, उसकी लोग खुशी मना रहे थे। और उस दिन बताते हैं नेल्सन मंडेला की, वो 10th मई का दिन था, वो अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद वो मंच पे जाते हैं। मंच पे फर्स्ट नंबर पे मिस्टर डी कलर को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, फिर उसके बाद थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसके बाद इनकी बारी होती है, तो ये शपथ लेते हैं कि मैं अपने राष्ट्र को यह अपार्थिव से पूरी तरीके से मुक्त कर दूंगा, मतलब फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और ये बोलते हैं कि ये जो अभी जो आज का दिन है, यहाँ से नए उदारवादी सोच, नए लिबर्टी का जन्म हो रहा है। और ओके, वो सबको थैंक यू बोलते हैं, जो लोग पूरे वर्ल्ड से इनका ये स्पीच सुन रहे थे, या फिर जो लोग आए थे, सबको थैंक यू बोलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, और सबको बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे शपथ लेता हूँ कि यहाँ पे हमेशा न्याय होगा, शांति रहेगी, और सभी मनुष्यों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। ये वेरी सब कुछ गुड, बोलते हैं, और शी इज कुछ स्पीकिंग लाइक अ अपने लीडर, लिए बोलते हैं। वेरी गुड। यस जैसे सर। अभी आपने इस सेंटेंस को बोला है, ऐसे ही लीडर लोग बोलते हैं। जैसे आपने सेंटेंस पे जोर डाला कि सभी को न्याय मिलेगा, सभी लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही लीडर यस बोलते हैं, सर। वेरी गुड। और उसके बाद वो सबको बोलते हैं, सबको जताते हैं कि मैं आगे चल के यहाँ गरीबी हटाऊंगा, यहाँ पे सब कुछ जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें सफरिंग से निकालूंगा, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यही सब कुछ शपथ लेते हैं, और उसके बाद सबको थैंक यू बोल के लास्ट में बोलते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब भगवान अफ्रीका की रक्षा करे।
और उसके बाद ये अपना स्पीच खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक तो मतलब अमेरिकन का सारा साउथ अफ्रीका का जेट्स ऊपर तरफ से जाता है और पिन पॉइंट करते हुए जाता है। अलग-अलग कलर के स्मोक से वहाँ का फ्लैग बनाते हुए जाता है, जिसको देख के लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे इन्हें लॉयल्टी शो करने के लिए बड़े-बड़े ऑफिसर्स आते हैं, जो कि वही ऑफिसर्स इन्हें जेल भी लेके गए थे और आज वही इनके सामने इन्हें सैल्यूट कर रहे थे, जो देख के इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अ, अब इन्हें भी समझ में आ गया इसका महत्व। उसके बाद सब लोग वहाँ पे अपना एंथम गाते हैं, ब्लैक लोग अपना गाते हैं और व्हाइट पीपल्स अपना एंथम गाते हैं। उसके बाद उसके बाद ये बताते हैं कि पहले जब इनका जन्म नहीं हुआ था, उस समय की पहले की बात है कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे और ब्लैक स्किन पीपल, वो लोग मतलब व्हाइट स्किन पीपल ब्लैक पे रूल करते थे और हमेशा मतलब अपने अंदर में रखते थे ब्लैक स्किन पीपल को। और उसके बाद बताते हैं कि मेरे जन्म के आज 80 साल बाद यह अपार्थिव हटा है और यह बहुत मतलब खुशी का दिन है। उसके बाद बहुत सारे लोग को ये थैंक यू बोलते हैं कि इतने सालों से ये लोग बहुत सैक्रिफाइस किए, बहुत कुछ किए, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ अचीव हम लोग कर पाए। और ये ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसिल, चीफ लुथली, ये सब लोग को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि ये लोग तो आज जिंदा नहीं है, ये लोग देख नहीं पाए, इनके संघर्ष का यह परिणाम मिला, यह फल मिला। उसके बाद बस यहीं तक अभी आप पढ़ाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आई विल आस्क ऑल्सो फ्रॉम अनदर स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग दैट फुल चैप्टर, ओके। चलिए, नाउ वी हैव टू सी दैट गाइस। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए विजडम जेनरसिटी में होता है ना कि आप ना सेल्फिश, मतलब सेल्फिश नहीं है आप, ठीक है। आप ऐसा शो नहीं कर रहे हो कि आप सेल्फिश हो, ओके एवरीवन। मतलब कि आप दिखा रहे हो, मतलब सर यस सर एक बार फिगर वाला सर बता दीजिए ना सर, उसमें नेट लैग कर गया था मेरा। फिगर वाले वही लोग थे ना जो इनके साथ में, ठीक है। ये जो लोग थे इनके साथ मिलकर नेल्सन मंडेला के साथ ये लोग थे, सारे लोग जो वॉइस अपना रेज किए अपार्थी के अगेंस्ट में, ओके। चलिए ओके सर। शुरू हो सर उसमें ऊपर एक इंडिया अभी देखे हम सर। हेलो, हाँ बोलिए। ऊपर सर एक बार दिखाइए तो सर, उसमें एक इंडियन भी है, यूसुफ डैडू। हाँ तो ठीक है, तो आप उनका नेम आपको जनरली जानना है इस चैप्टर में, ओके। गाइस ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे जनरली हम लोग थे, ठीक है। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच अ हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। अब देखो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इस टाइप का लोग जो ये थे लोग, ठीक है ना, जिन लोगों ने इनके सहकर्मी थे, इनके साथ मिलकर ये अपने वॉइस को रेज करते थे, वो बताते हैं कि इस टाइप के लोगों का कैरेक्टर ऐसा पाना क्या है ना, काफी मतलब कि अब हम बोल सकते हैं काफी कठिनाइयों के बाद मिल सकता है, ठीक है, या मिलना नामुमकिन है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil. Okay, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. अब देखो कहने का मतलब क्या है, वो अपनी कंट्री के बारे में बता रहे हैं। जब वो स्पीच दे रहे हैं तो बता रहे हैं अपने कंट्री के बारे में, ठीक है, कि जैसा कि हम जानते हैं साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है ना, ये अपने जेम्स और मिनरल्स के लिए काफी ज्यादा रिच है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जेम्स मिस होते हैं ना, डायमंड ये टाइप के। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। बट जहां तक मैं जानता हूं और मैं हमेशा ऐसा समझता हूं, ठीक है। कौन बोल रहा है, तो नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं ऐसे, ओके एवरीवन। नेल्सन मंडेला ऐसे बोल रहे हैं, ओके। अरे बात समझ में ना कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो यही यहाँ का क्या है, वेल्थ है। और ये क्या है, ये जो डायमंड है ना, डायमंड से भी ज्यादा फाइनर है, बढ़िया है और ट्रूअर है, सच्चे। ओके एवरीवन, अरे बात समझ में।
मीन्स कहीं ना कहीं वो सारे जो लोग थे वहां पे इकट्ठा हुए थे और अपने देश के लोगों के बारे में बहुत बता रहे थे और बोल रहे थे कि काफी ज्यादा ये लोग ऑनेस्ट होते हैं और इससे बड़ा जो होता है ना हम लोगों के लिए वेल्थ और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। इट इज फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। देखो comrades होता है ना, comrades मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ comrades। आप देखिएगा कुछ लोगों ने, जैसे आपके पहले वाले क्लास में बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर comrades क्या होता है। जैसे आप देखते हो ना ट्रूप्स ऑफ आर्मी, देखते हो कि ना, देखते हो ना ये क्या होता है, उन लोगों का एक ट्रुप होता है जहाँ पे साथ में जाते हैं किसी भी वो ऑपरेशन में, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। वैसे ही एक जो संगठन होता है जो उनके साथ वर्किंग पार्टनर होते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे ना साथी है, और ठीक है आप बोल सकते हो, ठीक है ना, जो उनके साथ में वर्क करने वाले थे इस जो अपार्थित सिस्टम था इसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करने वाले थे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमरेड्स बोलते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट, राइट एवरीवन। तो बता रहे हैं ना कि मैंने उन्हीं सभी से सीखा कि सही मायने में कि करेज का मतलब क्या होता है, टाइम एंड गेन, ठीक है ना। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो देखो यहाँ से ये मालूम चलता है ना, जो अपार्थिज था उसको एबोलिश करने के लिए केवल मैन ही लोग नहीं आगे आए थे, विमेन भी आगे आई थी और वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो बता रहे हैं कि अपने आइडिया के लिए, अपने आइडिया को पुट करने के लिए, इस अपार्थिज सिस्टम को एबोलिश करने के लिए, अपने वर्ड के लिए ये लोग क्या करते थे ना, अपने लाइफ को भी न्यौछावर कर देते थे, अपने लाइफ को भी रिस्क में डाल देते थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं कि अगर जो ये इतना क्रूएल क्या है वहां का सिस्टम है, अगर इसको आप हटाने जाइएगा तो आपको पहले ही क्या बना दिया जाता था? देशद्रोही साबित कर दिया जाता था कि जो ये रूल नहीं मानेगा, जो देश के रूल को नहीं मानेगा वो क्या देशद्रोही है। तो उस पे ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को जोखिम में डाल रहे हो ना ये सब एक्टिविटी करके। बट ये लोग कौन थे? ये तो वैसे लोग थे जिन्हें आजादी पसंद थी, स्वाभिमान के साथ रहना पसंद था। हमारी बात समझ में ना, इट मीन्स डिग्निटी के साथ रहना पसंद था, फ्रीडम के साथ रहना पसंद था। आप जाहिर सी बात जानते हो कि क्या जो व्हाइट स्किन पीपल थे इन लोगों का रिस्पेक्ट करते थे, डिग्निटी वाली आंखों से देखते थे, आदर की आंखों से? क्या ऐसे ऐसा आई व्यू इनका रहता था कभी भी? नो, नहीं ना। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं सही करने के लिए ये लोग क्या किए कि नहीं, जीना है तो फ्रीडम के साथ जियो, दमखम के साथ जियो, नहीं तो ऐसे जीना क्या जीना, राइट एवरीवन। हमारी बात समझ में ना। अब देखो देखो आई हैव सीन, वो बता रहे कि मैंने देखा, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अब देखो रेजिलियंस क्या होता है? रेसिलियंस, ओके सॉरी रेसिलियंस। तो देखो इसका मीनिंग समझना, रेसिलियंस मींस क्या होता है ना कि कोई भी इंसान आपको इतना लास्ट हार्ट मतलब इतना टॉर्चर करता है एट द लास्ट स्टेज, और आप उसको आसानी से क्या कर रहे हो ना, आसानी से तो नहीं कर सकते, आप उसको टॉलरेट कर जाते हो, कितना भी आप पे जुल्म किया जाए, बट जब आप उसको टॉलरेट कर जाते हो, उसी दैट इज द मीनिंग ऑफ ए रेसिलियंस। ओके ओके एवरीवन। जो कि क्या है, इमेजिनेशन, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना, उतना वो लोग क्या करते थे, हम लोगों पर को टॉर्चर करते थे जेल में। बट ये लोग क्या करते थे, कभी भी उनके सामने ये लोग झुके नहीं, अपने सर को नहीं झुकाया और वो टॉलरेट कर जाते थे। आई लर्न दैट द करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। अब ये बता रहे थे देखो, ऐसा नहीं है कि वे लोग, जो लोग सारा कुछ टॉलरेट कर रहे थे, इनके पास साहस है, इट मींस उनके पास फियर नहीं होता है, उनके पास भी डर रहता है। हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, राइट एवरीवन, लगता है कि नहीं लगता है? बट वे लोग जो थे वो अपने डर पर काबू कर लिए थे, वो अपने डर पर जीत चुके थे। हमारी बात में समझ में ना। और यही कारण था कि वो इतना, ये जो व्हाइट स्किन पीपल थे, जो लोग थे, वो टॉर्चर करते थे, इस चीजों को भी वो लोग टॉलरेट कर ले रहे थे, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ इसी वर्ड को उन्होंने फिर से समझाया थोड़ा क्लियरली। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेर्स दैट फियर। अब ये बता रहे, बहादुर इंसान वो नहीं होता है ना जो जिसको डर ना लगे, ठीक है, उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, बट वो इंसान होता है बहादुर इंसान कि जो उस पर क्या करता है ना, जीत हासिल कर लेता है, अपने फियर को, अपने डर पर वो अपना काबू कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर। अब देखो यहाँ से अपना दूसरा लाइन स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, which we have to understand, listen everyone carefully, which we have to understand, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान बाय बर्थ किसी से हेट करना स्टार्ट नहीं कर देता। क्या ऐसा होता है आप बाय बर्थ किसी से हेट करते हो? कभी ऐसा हुआ था? बताइए मेरे को। जब आपके पास एक्सपीरियंस, थोड़ा सा थिंकिंग पावर आने लगा, तब आपको किसी ना किसी से हेट होने लगा ना। बचपन में भी होता था, वो इंसान जो आपको रुलाता था, राइट, होता था ना, उनसे आप उनके नजदीक जाना पसंद नहीं करते थे। बट क्या स्टार्टिंग में ऐसा एक्टिविटी आपके साथ होता था? नहीं ना होता था। तो ये बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला, जो नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, वहां पर यही कहना चाहते हैं कि जब बाय बर्थ ना कोई किसी से हेट नहीं करता है, वो सीखता है। इट मीन्स उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद दूसरे से क्या करने लगता है, हेट करने लगता है। अब सिंपल से एग्जाम्पल वहीं पर, जब अपार्थिव था तो जो व्हाइट स्किन वाले बच्चे होंगे, क्या बचपन ही से ब्लैक स्किन के बच्चे से वो ये ब्लैक स्किन के बच्चे हों या बड़े हों, उनसे वो हेट करते होंगे? क्या ऐसा थोड़ी होता होगा बचपन से ही, छोटे एकदम बाय बर्थ से? बट उनके घर के लोग वो एटमॉस्फेयर को देखे, उनसे ऑब्जर्व किए और उसके बाद वो क्या किए, हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट एवरीवन, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मेरी बात समझ में? तो यही इस सेंटेंस में है, नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ओके, तो ये वही बोल रहे हैं कि नो वन, यानी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाय बर्थ किसी से नफरत करे। किस पर? स्किन के बेसिस पर, ठीक है ना, बैकग्राउंड के बेसिस पर, ठीक है ना, रिलीजन के बेसिस पर। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. Okay, लोग क्या करते हैं, पीपल यानी कि लोग जो हैं वो सीखते हैं लोगों से क्या करना, हेट करना, नफरत करना। ओके, अगर जब वो नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें हमें प्यार करना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जो ये लव होता है ना, जो ये लव है, मोर नेचुरली आता है और आपके ये हर्ट से आता है। अरे बात समझ में? दिल से आता है किसी के लिए, इसी बात को ये बोला गया है। ठीक है, बट इस बात को देखो, ये स्टेटमेंट में है, लेक्चर में है, बट ऐसा नहीं है कि लव जो है या कि ये सब दिल से आता है। इट इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड। ठीक है, आप सभी को जानते हैं, आपके बायोलॉजी वाले सर आपको बताएंगे अभी, ठीक है, कि हम लोग को भूख कहाँ से, ये जो हंगर है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो करने की इच्छा होती है वो कहाँ से होती है, आएगा समझ में ना। बट यहाँ पे जो बोला गया है वो क्या है, नेचुरली जो लव है हर्ट से आता है, ठीक है ना, इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट, अब देखो फिर क्या करते हैं, वो बताना शुरुआत करते हैं कि देखो, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, ग्रीमेस्ट मींस होता है ना वो डिफिकल्टी वाला समय, जब ये लोग बहुत ज्यादा टॉलरेट किए हैं, तो ये बताते हैं, ये प्रिजन की बात बता रहे हैं, जेल की बात बता रहे हैं, व्हेन ही वाज इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब समझ रहा, अब वो बता रहा है ना कि वो ग्रीनेस्ट टाइम जब हम लोग जेल में थे, ठीक है, मेरे को और मेरे साथियों को, अब जो व्हाइट स्किन पीपल हैं, जो उनके पास वर्क करने वाले लोग हैं, अब इसको विजुलाइज करना काफी अच्छे से समझ में आएगा। वो 5-6 आते हैं और पीटना स्टार्ट करते हैं, खूब पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब उसी में से कोई एक इंसान होगा जो हम लोगों के टाइप का होगा, उसको क्या हो जाता है ना, थोड़ी देर के लिए रहम आने लगता है, वो अपना ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, और उसी चीज को नेल्सन मंडेला देख लेते हैं, और वही चीज उनके लिए पर्याप्त हो जाता है एश्योर करने के लिए कि देखो, हर एक इंसान में क्या है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना, उसको अब क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो, बट उसको तुम गायब नहीं कर सकते हो, किसी के शरीर से निकाल नहीं सकते हो। हमारी बात समझ में? क्या ये सेंटेंस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया? टेल मी, एकदम विजुलाइज करके समझा रहे हैं। वेरी गुड मिस्टी अपूर्वा, वेरी गुड। अब देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू, आप लोग कर लीजिएगा इसको। थोड़ा चैप्टर को देखते हैं। और मतलब उसको पीट भी रहा है तो उसको दया आ रहा है उसके ऊपर। कुछ लोग, ठीक है ना, उसमें से जो थे ना, जो कर्मित, जो सब मैंने क्या बताया कि सपोज करो, ठीक है ना, इसको विजुलाइज करना है। ओके, ये मतलब होता क्या है कि कुछ लोग आए जेल में, ठीक है, जो व्हाइट स्किन पीपल के अंडर वर्क करने वाले हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, पीटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं, किसको, नेल्सन मंडेला को और उनके कॉमरेड्स यानी कि उनके साथियों को,
ओके, अब उसमें से क्या होता है ना, एक जो अब वो देख करके कितना पीटा जा रहा है, उससे क्या हो जाता है थोड़ा सा ना उसमें ह्यूमैनिटी, दया की भावना आने लगती है। अरे बात समझ में? बट लेकिन वो भी डर के मारे उसको शो नहीं कर सकता है, बिकॉज ही नोज दैट अगर वो रूल जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है उसको अगर वो फॉलो नहीं करेगा उस पे को भी सजा दिया जा सकता है। अरे बात समझ में ना? तो वो देख कर इन्होंने अनुमान लगाया, इन्होंने कहा कि मैंने इस चीज को महसूस किया है कि इंसान के ना अंदर जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना, अरे बस समझ में, जो ह्यूमैनिटी है उसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको आप दबा सकते हो, लेकिन उसके शरीर से वो हटा नहीं सकते। वो छिप सकता है, कुछ दिनों के लिए नहीं दिख सकता है, बट हमेशा के लिए वो गायब नहीं हो सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। अब देखो यहाँ से दूसरा इनका वर्ड और सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक इंसान की लाइफ में ना क्या होता है, दो टाइप का ऑब्लिगेशन होता है। एक जो होता है अपने कंट्री के प्रति, ओके एवरीवन, और दूसरा किसके प्रति, अपने फैमिली के प्रति, राइट एवरीवन, राइट। एक क्या होता है कंट्री के प्रति होता है, ठीक है, और एक क्या होता है फॉर फैमिली मेंबर। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, कुछ करना, राइट। अरे बात समझ में ना, दायित्व। तो इनके भी लाइफ में यही था, एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में। अब देखो ये बता रहे हैं, तो देखो ये बता रहे हैं कि ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, एंड इन अ सिविल एंड ह्यूमन। अब देखो यही बात जो मैंने बताई यही है, क्या है, अपने फैमिली के, ठीक है, अपने पेरेंट्स के प्रति ऑब्लिगेशन दायित्व है, ठीक है, अपने वाइफ के प्रति है, उसी बात को बता रहे हैं, और क्या है, अपने देश के प्रति है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Inclination means होता है natural tendency of behavior, मतलब वो दूसरे कंट्री के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग आसानी से दोनों obligation को, दोनों जो obligation है। Am I audible everyone? Aditi is saying that your voice is lacking, sir. Okay, Aditi, listen, I'm just telling you. Obligation की बात हो रही है, ठीक है ना? Apurva, sir, you are audible. Thank you, Apurva, that you are listening me. Misty, thank you. चलिए, listen everyone. लग रहा है ना, लगने से नहीं होगा, just you have to listen carefully. Okay, otherwise you will get video. जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहां पे आप पूछ सकते हो। And here I am also present for repeating each and every words. मैं यहाँ पे हूँ ही, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा मैं रिपीट कर दूंगा। तो देखो मैंने जो बताया है, अदिति आप समझ लो थोड़ा सा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अभी मैंने बताया ना कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि प्रत्येक इंसान के ना लाइफ में टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन होता है। एक जो होता है अपने फैमिली के प्रति, और दूसरा क्या होता है फॉर कंट्री, दूसरा क्या होता है कंट्री के लिए होता है। आई बात समझ में? तो वो बता रहे हैं कि एक्सेप्ट दैट साउथ अफ्रीका, इफ वी टॉक अबाउट अनदर कंट्री, इट इज वेरी सिंपल दैट कंप्लीट बोथ ऑब्लिगेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी ऑफ पीपल। जिस पीपल का जो टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने फैमिली मेंबर का भी लुक आफ्टर करता है, ओके, और अपने कंट्री के प्रति जो ऑब्लिगेशन है उसको भी कंप्लीट करता है। इधर यू आर टॉकिंग अबाउट, देखो ऑब्लिगेशन कंट्री के प्रति अब सभी लोग कैसे कर सकता है, इस बात को भी क्लियरली हम लोग को समझना है, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं जो सोल्जर्स हैं, ओके, जो फार्मर्स हैं, ये हमारे कंट्री के प्रति क्या करते हैं, ये ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है उसको ये कंप्लीट करते हैं, और लोग कम करते हैं। मेरी बातों को समझना, वो इंसान, हर एक वो इंसान जो वर्क कर रहा है ना, वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और अपने ऑब्लिगेशन को अकॉर्डिंग टू हिज और हर टेंडेंसी वो कंप्लीट ही कर रहा है। ओके एवरीवन, समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है अदिति, अब समझ में आया? यहीं तक मैंने बताया था, ओके। हाउ अंकित, सपोज करो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा एग्जांपल लो, ठीक है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ ना, अपने कंट्री को डेवलप होने में हेल्प कर रहा हूँ। अब ये पूछो कैसे? वंस अगेन हाउ? अब समझ में आ गया?
वेरी गुड। अब देखो, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, मेरी बात को समझना है आपको थोड़ा सा। अब बता रहे ना, लेकिन जो कंट्री है ना साउथ अफ्रीका के टाइप का, जो कंट्री है साउथ अफ्रीका के टाइप का, वहां पर ये दोनों ऑब्लिगेशन को, दायित्व को पूरा करना, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। आड़ी बात समझ में ना, जो कि मेरे कलर के हैं, जो बाय बर्थ हम लोग के कलर के हैं, इट मींस ब्लैक कलर के हैं। आड़ी बात समझ में ना। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। अब देखो क्या होता था ना, अगर वहां के लोग जो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करते थे, हमारी बात समझ में, अपने आवाज को उठाते थे, तो उनको क्या किया जाता था, लिसन एवरीवन, उनको क्या किया जाता था ना, उनको क्या किया जाता था कि उनको क्या किया जाता था कि आइसोलेटेड, मतलब अलग जगह ले जाकर रख दिया जाता था। हमारी बात समझ में, यानी कि जो भी स्टार्टिंग में जो रूल था, जो स्ट्रक्चर्स था, उसको छोड़कर, ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी ब्लैक, जो व्हाइट होंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बहुत अच्छी बात है, भीड़ भी कम है, ठीक है ना, हिंड्रेंस भी कम है, और आसानी से हर एक फैसिलिटी एडवांटेज हम लोग को मिल रहा है। बट जो ब्लैक पीपल थे वो भी चाहते थे कि इक्वलिटी हो, हम लोग को भी फ्रीडम मिले, डिग्निटी मिले, ठीक है ना, सम्मान के साथ रहे हम लोग। तो बट ऐसा जो भी इंसान चाहता था, वॉइस को रेज करता था, उसको पनिशमेंट इतना हार्ड दिया जाता था, डर के मारे कुछ लोग अपने वॉइस को रेज नहीं करते थे, अगेंस्ट नहीं जाते थे। हमारी बात समझ में ना, उन्हें क्या किया जाता था, उनके फैमिली से अलग कर दिया जाता था, एक अलग जगह पे रहने दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। अब देखो, यानी वो इंसान जो चाहता था ना कि वो दोनों ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करे, ओके, उसके साथ ये जो व्हाइट कलर के लोग थे वो क्या करते थे कि उसको उसके घर से अलग ले जाकर, ठीक है, और आइसोलेटेड कर देते थे, ठीक है ना, और उनको क्या करते थे, अपने फैमिली से, अपने फैमिली मेंबर से अलग रखते थे, ना ही मिलने देते थे। A twilight existence of secrecy and rebellion I did not in the beginning choose, and rebellion I did not in the beginning to choose my place, my people above my family, ठीक है ना, I did not in the beginning choose to place my people above my family। अब वो बता रहे हैं ये सब देखने के बाद, ठीक है ना, स्टार्टिंग की वो बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं देश के प्रति कुछ करूंगा। मेरी बात को समझिएगा, इट मींस कैसे, वो कभी नहीं सोच रहे थे ना कि मैं अपने फैमिली से ज्यादा साउथ अफ्रीका के लोग को मैं प्रायोरिटी दूंगा। अरे बात समझ में, कौन, नेल्सन मंडेला अपनी बात बता रहे हैं, ओके। Put in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and husband, okay। अब ये क्या बोलते हैं कि मैं अपने आप को पा रहा था, ठीक है ना, कि मैं अब एक सन होने का जो ऑब्लिगेशन दायित्व है, एक भाई होने का दायित्व है, एक हस्बैंड होने का जो है ना, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू फ्री। अब देखो अपने जन्म की बात बता रहे हैं। अब देखो इसके पहले थोड़े से मैं एक बात बता रहा हूँ, सपोज करना आप सभी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सपोज करना कि आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, ओके। तो आप मेरे को बताइए क्या वन से जब व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 1 ईयर 2 ईयर और 3 इयर्स, ओके, ये आप मान सकते हो, और मे बी फॉर 4 इयर्स, उस समय तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते थे, हम कह सकते हैं जो आजकल के 3-4 साल के बच्चे हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो क्या आपको उस समय कुछ फ्रीडम का मतलब समझ में आएगा, हाँ या ना? या फ्रीडम का मतलब समझ में आता कि हम लोग स्लेव हैं या फ्री हैं? नहीं समझ में आता ना। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन, अंकित इज सेइंग नो सर अप्रूवर, नो सर एवरीवन, इट मींस यू ऑल आर एक्सेप्टिंग माय वर्ड्स, वेरी गुड। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे जो हमारे नेल्सन मंडेला उनके साथ भी है। वो क्या कह रहे हैं, आई वाज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, ओके एवरीवन,
यानी कि जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे को ये भूख नहीं था, ठीक है ना, ये मेरा उत्सुकता नहीं था, ये मेरा क्यूरियोसिटी नहीं था कि मुझे क्या होना है, कि मुझे फ्री होना है, मुझे क्या होना है ना, मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जब जन्म लिया उस समय क्या था, मैं फ्री था, फ्री इन एवरीवेयर। अब देखो छोटे मोटे में आप घूमने के लिए कहाँ जाओगे, आप ही जब बच्चे थे तो जब आप खेलते थे तो आपका एक पार्टिकुलर एरिया होता था ना, उससे बाहर आप खेलने के लिए नहीं जाते थे, राइट एवरीवन, क्या जाते थे? कुछ लोग गए भी होंगे, उनकी पिटाई भी हुई होगी जबरदस्त, राइट? सर आपने तो बचपन याद दिलवा दिया, राइट? किस किसकी हुई है? यहाँ पे खेलने नहीं जाना है, तब भी तो आप अपने एरिया में ही जाते होंगे और वहां पे भी मना होता होगा, नहीं जाते थे। मतलब एक जो आप लोग का फिक्स प्लेस होता था वहीं पे खेलते थे। तो आपको क्या मालूम चलेगा कि फ्रीडम है कि नहीं है? क्या मालूम चलेगा? अभी आप लोग उसी लाइफ में जी रहे हो विच आई टोल्ड, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्या आपका जन्म क्या हुआ है? जो हमारा उस समय जब हमारा कंट्री क्या नहीं होता, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं होता, उस समय की बात बनाए, ठीक है? तो उस समय भी नहीं पता चलेगा आपको। आने मेरी बात समझ में नहीं पता चलेगा ना? तो सेम कंडीशन, तो ये भी क्या करते थे ना कि अपने घर से बाहर निकलकर खेला करते थे, ठीक है? अपने ये जो उनका घर के नजदीक में एक क्या था, रिवर था। सर लॉकडाउन से फ्रीडम चाहिए, मिलेगा मिलेगा, लॉकडाउन से फ्रीडम मिलेगा। ये तो लॉकडाउन से फ्रीडम मेरे को भी चाहिए, बट सिचुएशन अच्छा हो जाए तब जाके फ्रीडम मिले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, आपने जो फेज देखा, फेज ऑफ लॉकडाउन, सेकेंड जो फेज था ये कोरोना वायरस का, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, घातक था, फैटल था। हमने देखा भी, इवन बहुत सारे लोग जो हमारे कंट्री के हैं, जिन लोगों ने अपनी माँ को खोया, कुछ लोग अपने बच्चों को खोए, और कुछ ऐसी माँ जिन्होंने अपने यूथ बच्चों को खोया, ठीक है? ये साल भी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, राइट एवरीवन? सो हम समझ सकते हैं जब तक ये कोरोना है, ठीक है, तब तक बस लॉकडाउन में ही रहो और फ्रीडम की आशा ना करो, ओके? ये ब्रिटिश से भी ये क्या है, ये बहुत ज्यादा क्रूएल है। जो अंग्रेज थे ना, उनसे भी ये ज्यादा ये क्रूएल है सर। कौन? कोरोना वायरस। ये किसी मासूम को नहीं देखता है और समझता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा बैड कंडीशन। चलिए एनीवे, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ठीक है? तो अब देखो ये भी इन्हीं के साथ ऐसा ही सिचुएशन था। ये बोल रहे हैं कि मुझे ये बॉर्न जब हुआ था इनका, जब जन्म से उनको ये नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उस समय आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरीवेयर, जहाँ चाहते थे वहां जाते थे। इट मीन्स जो इनका पार्टिकुलर प्लेस था, कहाँ जाएंगे उतना ही दूर में, ये क्या करते थे, तो फील्ड्स में खेला करते थे, ठीक है ना, दौड़ा करते थे। वही बता रहे हैं, नियर माई मदर्स हर्ट, ठीक है, फ्री टू स्ट्रीम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो एकदम बताया ना रिवर था, उसमें ये क्या करते थे, तैरा करते थे, ठीक है ना। और दैट रन थ्रू माय विलेज, फ्री टू रोस्ट मिल्सेस अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब देखो बुल्स के ऊपर भी बैठ कर ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। यानी इट मीन्स वो अपने लाइफ को बचपन में एंजॉय करते थे और उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो स्लेव भी है। एज लॉन्ग, अब देखो उसके बाद क्या होता है, एज लॉन्ग as I obeyed my father and abided by the custom of my tribes, I was not troubled by the law and man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and that I began to hunger for it. अब देखो, अब वो बताया जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को लगा कि जो मेरा बचपन था ना, बचपन में मैं सोचता था कि मैं फ्री हूँ, ये मेरा क्या था, इल्यूजन है। इल्यूजन मींस क्या होता है, भ्रम। ओके एवरीवन, इल्यूजन। म्यूट योर फोन, ओके? मैं अनम्यूट, वेट गाइस, ओके चलिए। ठीक है, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to
हंगर फॉर इट। अब देखो, अब कब से इनको लगाना कि नहीं मेरे को फ्रीडम चाहिए, अरे बात समझ में, उसकी ये चर्चा कर रहे हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग मैन की तरह हुआ, ओके, तो मेरे को लगा कि जो बचपन में मैं सोचता था कि मैं फ्री हूँ, ये मेरा क्या था, इल्यूजन था, ये भ्रम था। अरे बात समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ऑलरेडी मेरे से क्या कर लिया गया, स्नैच कर लिया गया है, ये मेरे से छीन लिया गया है। ओके, मीन्स कि पार्टिकुलरली स्पेस पे मैं जा सकता हूँ, पार्टिकुलरली वर्क कर सकता हूँ। अरे बात समझ में, ये सब। और वही वो दिन था, ठीक है, कि उसी दिन से मैं हंगर यानी कि मुझे आजादी चाहिए था। एट फर्स्ट एज a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later as a young man in Johannesburg, अब देखो, अब ये समझना मेरी बात को, अब वो क्या बता रहे हैं, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, we have completed that I began to hunger for it. Also, we have completed that at first as a student, I wanted freedom only for myself. ठीक है ना, वो बता रहे जब स्टार्टिंग में जब वो एक स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरा सेल्फिश नेचर था और मैं ये चाहता था कि मेरे को केवल फ्रीडम मिले। ओके, मेरे को केवल, मैं अपने बारे में सोचता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, दूसरे से मेरे को मतलब नहीं है, आई नीड फ्रीडम। ओके, अब देखो होता क्या है कि मैं जहां पे चाहूं, ठीक है ना, मैं जो मुझे मन करे, जो मुझे पसंद है, मैं उस चीज को पढूं, जहां मुझे जाना पसंद हो मैं वहां पे जाऊं, ठीक है ना। अब देखो, अब ये बता रहे हैं, I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब देखो ये बता रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा उत्सुक रहने लगे अब उसके बाद से कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं ऑब्लिगेशन है सारा दायित्व को पूरा करूं, जिसके बारे में हमने देखा, ठीक है ना, फैमिली के बारे में, शादी हो, ठीक है, मेरे फैमिली हो, मेरे बच्चे हो, सभी कोई, और लॉफुल एक जो नियम है, रूल है, उसके साथ में रहूं, ठीक है। ट्रांसिस्टरी मींस होता है नॉट परमानेंट अपूर्वा, ओके, जो मतलब काफी दिनों के लिए ना रहे, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब देखो, अब वो क्या बता रहा है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे ही मैं बड़ा होते गया, एक्सपीरियंस होते गया, तो मैंने देखा कि ये जो फ्रीडम है ना, मेरा ही कर्टेल नहीं किया गया है, वैसे सारे लोगों का ये फ्रीडम कर्टेल किया गया है, जिसका स्किन मेरी तरह, इट मींस ब्लैक है, उन सारे लोगों का। ब्रदर एंड सिस्टर कहने का मतलब ये मत समझना वो अपने फैमिली मेंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, वो साउथ अफ्रीका के लोगों की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो उनके कलर स्किन से आते हैं। आप समझते हैं ना, पॉलिटिशियंस कैसे बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, याद कीजिए अपने मोदी जी को, भाइयों और बहनों, आ रही बात समझ में। तो ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने बोला, जब वो स्पीच दे रहे हैं तो समझ में आ रही बात, वो तो सारा क्लीन करके दिया जाएगा बातों को, तो यहाँ पर रख रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत ही बड़ा जो ये किए था, जो इम्पॉसिबल थिंग था उसको इन्होंने कंप्लीट किया, पॉसिबल बना के दिखाया। सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट इन आवर आईज फॉर हिम, ठीक है, इनके लिए हमारी आंखों में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, रिस्पेक्ट है। ओके, तो देखो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये महसूस किया, दैट इज व्हेन, और वहीं से, ठीक है ना, आई ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस, और मैंने क्या किया, ठीक है, कि नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और वहीं से ये बता रहे हैं, जो हंगर था कि मुझे आजादी चाहिए, वो अब होके यहाँ के लोगों के लिए मुझे आजादी चाहिए, उन लोगों अपने डिग्निटी के साथ रहे, रिस्पेक्ट के साथ रहे, ये चाहिए था। ओके एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइन बाय लाइन? बच्चे क्यों इतना घट रहे हैं? ऐसे चैप्टर को मजेदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तब आप लोग डिक्रीज कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। आई नो दैट थोड़ा सा ये बोरिंग है, बट इतना भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो।
Mystery all clear sir, no problem sir. Getting sir, Akhilesh, yes sir getting. Apurva, yes sir getting, very good. चलिए अब चलिए देखते हैं. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अब देखो, अब ये बताया ना कि ये मेरे जो लोग थे, ये मेरे यहाँ के जो लोग थे ना, ओके, अंडरस्टैंड गाइस, समझिए यहाँ पे. नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है क्या आप लोग की तरफ बहुत ज्यादा? ऐसा हो रहा है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम? ओ सर, वेरी गुड. अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा ये डिक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हो जा रहे हैं. ओके, कोई नहीं. वीडियो, यू कैन सी वीडियो, आप वीडियो को वॉच कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, चलिए अब समझते हैं आगे. अब देखो, दैट एनिमेटेड मी, एनिमेटेड मींस क्या होता है ना, ये उत्साह डालना, ठीक है ना, उत्साह डालना. देखो, इट वाज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब देखना, समझना, ये जो लोगों का डिजायर था, इच्छाएं थी, ठीक है ना, और मेरी भी ये इच्छा थी कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे स्किन के लोग हैं, देख रहे हो ना नेल्सन मंडेला के स्किन कैसे हैं, ठीक है. तो बताया जा रहा है, आप समझना, कि जो इनके स्किन के जो लोग थे, ठीक है, और इनकी भी इच्छा थी कि वो लोग भी डिग्निटी के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ रहें, इनको भी रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, ठीक है. और यही सब चीज इनको क्या करता है, एनिमेटेड मींस होता है उत्साह लाता है इनके जीवन में, लाइफ में, एंड दैट ट्रांसफॉर्म. और यही कारण था कि जो एक इंसान, जो डरा हुआ इंसान है, वो क्या बन जाता है, वो अपने आप को बताते थे स्टार्टिंग में काफी में डरा हुआ इंसान था, वो क्या बन जाता है, एक बोल्ड वन, बोल्ड इंसान बन जाते हैं. दैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. देखो, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मींस क्या होता है, अ पर्सन हु फॉलो रूल एंड रेगुलेशन. वो अ पर्सन हु फॉलो रूल्स, जो वो पर्सन जो रूल को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. टू बिकम अ क्रिमिनल, क्या बन जाते हैं वहां से, वो जब लॉ को नहीं मानते तो उनको लोग क्रिमिनल बोलने लगते हैं. जाहिर सी बात है, वो तो क्रिमिनल नहीं थे. एनिमेटेड मतलब क्या होगा सर? उत्साह, उत्साह होता है, उत्साह की तरफ डालना. ओके, उत्साह बोल सकते हैं, ठीक है. अब देखो, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. देखो, क्रिमिनल क्यों, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, ट्रेजन, देशद्रोही, जो उस कंट्री के द्वारा जो रूल रहता था उसको नहीं मानते थे, तो वहां के जो रूल करने वाले थे, ठीक है ना, वो उसे क्या कहते थे कि वो देशद्रोही है, ठीक है ना. तो यही सब मुकदमा लगाकर इनको क्या बना दिया था ना, और यही सब के कारण उनको जेल में भी 30 इयर्स का जेल हुआ था, ठीक है. और इन्हें क्या कहा गया, क्रिमिनल कहा गया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. अब देखो, वो बता रहे ना, यही सब कारण था कि मैं चाहता था कि मेरे लोग जो हैं वो फ्रीडम के साथ रहे, डिग्निटी के साथ रहे. और यही कारण था, वो बता रहे हैं कि मैं एक जो मतलब क्या था, डरने वाला इंसान था, वो बोल्ड वन बन गया. जो एक जो रूल रेगुलेशन को मानने वाला इंसान था, वो क्या बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है. ये इंसान जो अपने फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, एक फैमिली लविंग हस्बैंड है, वो क्या बन जाता है, बिना घर के रहता है, ठीक है ना, अपने घर को छोड़ देता है, अपने घर के बारे में कुछ नहीं सोचता है. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और ऐसा मेरा जीवन कर देता है कि मैं एक सन्यासी की तरह लाइफ जीने सकूं, और जी रहा था. अरे बात समझ में ना, जब ये क्या किया, अपने वॉइस को रेज किए, ठीक है ना, और ये एबॉलिश करना चाहते थे, इसके लिए उस समय ये एक मॉन्क की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. ठीक है ना, वर्चुअस मींस होता है ना महत्वाकांक्षा, किसी टाइप का उनके पास भी महत्वाकांक्षा नहीं था, ठीक है. वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किए थे, बस वो चाहते थे कि हमें कैसे भी कर हम अपार्थिव को क्या कर दे, यहाँ से रिमूव कर दे, अबॉलिश कर दे. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री. ठीक है ना. अब वो बता रहे हैं, ठीक है, अब देखो, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो, ऐसा तो थोड़ी था कि 100% इन लोगों को कहीं जाने से मना किया गया था, ऐसा थोड़ी था. आपको एक फिक्स जगह था जहाँ पे आप जा सकते थे, राइट एवरीवन, यस और नो.
क्या ये टोटली फ्रीडम को कर्टेल कर दिया था इन लोगों ने? पुनः इन लोगों पे रोक लगा दिया था कि कहीं पे नहीं जाना है, ऐसा नहीं ना था। कुछ जगह पे ये जा सकते थे, अगर चाहते तो वैसे भी अपने लाइफ को ये जी सकते थे, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि दूसरे लोग जो कुछ लोग खुश भी रहते थे, और बस ओनली रिड्यूस, ओके हाँ यस अपूर्वा, रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखो ये भी चाहते तो आसानी से अपने लाइफ को जी सकते थे, ठीक है, बट वो छोटा मोटा भी जो इनको फ्रीडम मिला था उससे ये खुश नहीं थे, क्योंकि चाहते थे कि पुनः 100% ओनली क्या किया जाए, 100% हमें फ्रीडम मिले। हरी बात समझ में ना, इक्वलिटी मिले, डिग्निटी मिले, सबसे बड़ी बात की रेस्पेक्ट मिले। हरी बात समझ में, और यही सब कारण था। Freedom is indivisible. The chain of any one of my people were the chain of all of them. देखो यानी कि अगर किसी भी लोगों पर क्या किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पे अगर अनइक्वलिटी की बात की जा रही है, तो वो जो चैन है सभी लोगों के लिए जो हमारे टाइप के लोग हैं। हमारी बात समझ में ना। तो ये मेरे माइंड में मोटो था, ये सभी के लिए, और अगर इसको हम लोग एक बार मिलकर इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस, हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए जो इन लोगों को मिला, ओके, तो ये सारी बातों को बता रहे हैं कि क्या क्या इन लोगों के माइंड में डिटर्मिनेशन था, ठीक है, और किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट करते थे। आई बात समझ में। अब देखो, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prison of hatred. Okay. He is locked behind a bar of prejudice, justice and narrow mindedness. अब देखना एक बात मेरी समझना, I knew that, मैं जानता था, ठीक है ना। ऑपरेसर वे लोग जो दूसरे पे क्या करते हैं, ऑपरेस करते हैं, जिसको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात ना, आ रही बात समझ में। अब देखो ऑपरेशन में क्या होता है ना, उत्पीड़क होता है। इफ हिंदी में हम बात करते हैं, इफ वी टॉक इन हिंदी, ओके, यानी जो इंसान दूसरे को टॉर्चर करता है, जो ब्लैक, हम समझ सकते हैं, सपोज करो कि जो नेल्सन मंडेला, उनके जो कॉमरेड्स थे, उनको जो टॉर्चर कर रहे थे वो क्या थे, ऑपरेसर थे। ओके, ये बताना है कि उन लोगों को भी क्या होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए। हमारी बात समझ में, दया की भावना रहनी चाहिए। अब देखो अब क्या बता रहे हैं, a man who takes away another man's freedom is a prisoner ऑफ हैट्रेड। अब देखो वो बता रहे हैं ना कि वो इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को क्या कर रहा है, स्नैच कर रहा है, खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो हम लोगों को ऑपरेसर है वो फ्रीडम है, वो भी क्या है, तो वो भी जो है ना कहीं ना कहीं उसकी भी फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो इस तरीके से फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो किसके, वो जो नफरत के चंगुल में है, नफरत ने उसको क्या कर लिया है कि उसको अपना गुलाम बना लिया है। सारी बात समझ में ना, ये वो कहना चाहते हैं। He is locked behind the bars of He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। और वो इंसान जो है ना अपने दिमाग को, अपने आप को लॉक कर चुका है किस चीज में, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक में, ठीक है ना, उसके अंदर, और नैरो माइंडेड जो होता है ना, हम वी कैन से दैट द चीप टाइप ऑफ मेंटालिटी, उसका वो क्या है, स्लेव हो चुका है। आई एम नॉट truly free if I am taking away someone else's freedom। अब उन्होंने बोला कि हाँ यही बात है, I am not truly free, अगर आप क्या करते हो कि किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को आप स्नैच करते हो, खत्म करते हो, तो आप समझते हो ना कि आप फ्रीडम हो, बट सही मायने में आप भी फ्रीडम नहीं हो, आप भी कहीं ना कहीं किसी के स्लैब हो, ठीक है ना। वो स्लैब किसके हो सकते हो आप, तो किसी, अब देखो नफरत के स्लैब हो सकते हो, ठीक है ना, आप एक नैरो माइंडनेस के स्लैब हो सकते हो। Just as surely as I am not free from my freedom is taken from me। हाँ, the oppressed, oppressed means कौन हो गया, tell me that, oppressed जिसको टॉर्चर किया जाता है, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है ना, the oppressed and oppressor alike rob their humanity, और वो क्या करते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी को रॉब कर देते हैं, ठीक है ना, अपने से पार कर देते हैं। ओके एवरीवन, आई होप दैट आप सभी को ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट एवरीवन, राइट, यू ऑल आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इन अ वेरी गुड वे। क्या ये मजा आया चैप्टर पढ़ने में आज, इतना बोरिंग नहीं लगा? यस सर, गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, वेरी गुड मिस्टेक।
Aman, yes sir. Only 2 guys. बस 2 ही को. Yes sir. Not that boring. Very good. ये देखो कुछ होता है ना जो पहले से पढ़े रहते हैं, जो आपके जो सीनियर होते हैं वो बता देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में. कैसे हम लोग अपने से कोरिलेट करके पढ़ रहे थे इसको. थैंक यू. ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करोगे ना, बीच बीच में इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो काफी अच्छे से समझ जाओगे चैप्टर को. सो टेल मी गाइस, हु विल स्पीक चैप्टर 1 से, या चैप्टर 1 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था. वेरी गुड. हाउ टू मेक इंटरेस्टिंग, यू हैव टू कीप योरसेल्फ विथ मी. मेरे साथ रहो. ओके, मेरे साथ पढ़ते रहो, एकदम इंटरेस्टिंग होते जाएगा. जैसे जैसे मैंने पढ़ाया इसको विजुअलाइज करो और किसी दूसरे को बताओ, और मजा आएगा. अरे बस समझ में ना. Thank you, Vivek sir. You made this chapter interesting. Thank you, Vivek. Thank you. तो चलिए, who will speak? Misty has already completed. I think now it's turn to Apurva. Yes, sir. चलिए, बोलिए तो आप. Okay, sir. So from the starting. From the starting, if you want to speak, then you can. बोलिए, from the starting you have to speak. From the starting ही बोलो आप. Okay, sir. And try Sir, to speak the fastly. story- Okay. Okay, sir. The story, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, is an excerpt from Nelson Mandela's autobiography. This story best elucidates the infallibility of justice. Justice may be delayed, but eventually it is bestowed. Very good. This chapter also acquaints us with the value of being human. People may be of different caste, culture, creed, or color, but below their skin there lies the same human being. So Nelson Mandela starts with mentioning the date of the inauguration ceremony, that is 10th May. He shares how he was surrounded by dignitaries from all over the world. He hails this event as the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Very good. Now he tells the venue, that is Pretoria Sandstone Amphitheatre. Yes, sir. He says that this sandstone amphitheater had been a seat of white supremacy, but Okay, Nelson Apurva, try Mandela- to speak in Hindi first, okay? Because I think that you are having a help of notebook and after that speaking, right? No, Are sir. you taking the help of notebook? No, sir. Sir, I'm Okay, reading sorry. the lines from the book and just Okay, changing the then. line. Okay, to then my- continues. Continue. Okay, sir. So Nelson Mandela divulges that this Pretoria Amphitheatre was earlier a seat of white supremacy, but he now says that this has become a place for reconciliation of both blacks and whites. Later, there comes the oath-taking ceremony where Mr. De Klerk takes oath first as the second deputy president. Then, after Mr. De Klerk, Thabo Mbeki sworns and assumes the position of first deputy president. So, sir, I would like to say that Mr. De Klerk was actually a white man. So, sir, it is clear that even after dismantling apartheid, Nelson Mandela and his colleagues are not oppressing the whites. They're distributing the power equitably so that no one is deprived of anything. Yes. So then Nelson Mandela's speech also forms a part of this story. He's a very eloquent speaker and says very impactfully and uses very lasting words. So he says
that he Okay, shares Apurva, how listen that if you want to speak about any chapter, okay, and as you are taking right now help, first of all, there is a need to write each and every point on your notebook from your own self. Okay, if you make a such kinds of habit and after that speak, listen everyone. Okay, I am telling Yes, for sir. everyone. Okay, if you want to speak any topic in English, first of all, understand that what you have to do in the beginning of time. So first of all, there is a need to keep yourself with notebook and pen and start writing about this chapter. Okay, if once again, if you complete each and everything after that writing, and after that try to start speaking from your own self, whatever you have written. जो कुछ भी आपने लिखा है अपने नोटबुक पर, उसके बाद आप क्या करो ना, उसको अपने से बोलना स्टार्ट करो, and after that you will see that you are speaking very well and very clearly without any problem. Okay, अरे बात समझ में? So this is the right way to speak your summary in English. अरे बात समझ में? अगर आप किसी के सामने कोई समरी को बताना है इंग्लिश में, then first of all you have to write about this in your notebook. It will also enhance your written skill, and if you make a habit to write each and everything from your own self, definitely very easily you will write the question answer from your own self. आप अपने से क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकते हो. अरे बात समझ में ना? तो ये आपका दोनों जब ये हैबिट इनहेंस करेगा ना, तो ये आपको हेल्प अनदर सब्जेक्ट में भी देगा. अरे बात समझ में ना? इधर आपका ग्रामर सेक्शन भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, जैसे टेंस कराया, नरेशन कराया, तो इसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कैसे आप बैठाकर सही तरीके से लिख सकते हो. राइट अपूर्वा? राइट एवरीवन? yes, So you yes, have to sir. make like that So from the habit. next time I will write it. Yes, you have to do like this, and definitely I know that you will do. Okay, and I hope that Yes, sir. will do. सभी कोई इस चीज को करेगा. So guys, now listen that. I will hear the summary of this chapter in your next class. But as I am telling right now, first of all, understand your homework. Whatever the question it has, okay, in this chapter, you have to complete it first. Okay. Second thing is that you have to write the summary of this chapter. Getting everyone? Two things. And third thing is that I think we have 3 points. हम लोगों के पास 3 points हो गया. A tiger in the zoo, fire and ice, और एक जो है 3 points हम लोगों को next class में we will complete. Okay, पहले हम लोग complete करेंगे. After that we will read another chapter. Okay, तो next class हम लोग किस चीज का करें? Grammar का करें या literature का करें? Sir, literature. Moments में हम लोग का कितना chapter complete हुआ है? कितना? How many chapters? Tell me. मैसेज भी कर दो आप लोग, मैसेज भी कर सकते हो. You can message me guys. मोमेंट्स में 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का क्लास किस चीज का रहे? ग्रामर का रहे या आप लोग का लिटरेचर का रखूं? बताइए आप. और आज हुआ, वेरी गुड. चलिए, आज 4 चैप्टर कंप्लीट लिटरेचर का, बहुत बढ़िया है. तो ऑलमोस्ट हम लोग का ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहा है, उससे हम लोग इवन फॉरवर्ड ही. मिस्टी बोल रही है नेक्स्ट आप लिटरेचर रखिए. लिटरेचर अंशु, सभी कोई लिटरेचर या ग्रामर? ग्रामर अगर स्टार्ट करेंगे देन इट इज नरेशन. यस, पोएम सेक्शन इन नेक्स्ट क्लास we will complete the poem. We will complete this all 3 poems within 30 to 40 minutes. After that, what will we do? Okay guys, I will tell to everyone. Okay, grammar को लेकर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा क्यों? टेंस में प्रॉब्लम आया था क्या? हाँ, ऐसा. मॉडल्स देखो मिस्टी, अभी हम बता रहे हैं ना मॉडल्स में मैं आप लोगों को करवाऊंगा. ओके, इसके लिए आप टेंशन ना लो. पहले जो टेंस को आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लो. टेंस से जितना भी रिलेटेड चैप्टर है ना वो जाने दो, उसके बाद मैं मॉडल्स करवा दूंगा. अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा. मॉडल्स स्टार्ट करूंगा ना तो आप लोग इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. तो चलिए, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. मैंने आप सभी को होमवर्क बता दिया. ओके गाइस,
So take care of yourself. Have a nice day to all of you, and thanks everyone. Have a nice day to all of you. Bye.